जय हिंद। अब अभी जो है अभी के समय में 10th और 12th के पूरे देश में सभी बच्चों के पेपर हो चुके हैं। अब उनके लिए आगे ये है कि आगे करना क्या है। तो अब आगे क्या करना है, इसके तो बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण एक रास्ता है वो है डिफेंस का क्षेत्र। तो जो बच्चे अभी 10th और 12th पास किए हैं, डिफेंस के क्षेत्र में वो आगे क्या कर सकते हैं, अपना भविष्य कैसे बना सकते हैं, ये अभी आज हम छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। और इसकी जानकारी जो है कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक डिफेंस में रहे हुए ऑफिसर जो खुद एक्स नेवी रहे हुए हैं और अभी वर्तमान में वो छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी के माध्यम से सभी बच्चों को गाइड कर रहे हैं। डिफेंस क्षेत्र में कैसे जाना है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे फिजिकल करना है, उस सब की बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानकारी वो देते हैं। तो आज आप लोगों को भी हम उन्हीं सर के माध्यम से सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आए और आप लोगों को जो है डिफेंस के क्षेत्र में कैसे भविष्य बना सकते हैं उनकी संपूर्ण जानकारी दे। तो आइए सर, हमारे नेवी वाले सर RK साहू। दोस्तों, मैं RK साहू, एक्स इंडियन नेवी। अभी आप तक ने सुना कि दीपक सर ने बताया कि कैसे 12वीं क्वेश्चन हर बच्चों को रहता है, 12वीं के बाद क्या करें, सभी के साथ रहता है। इवन आप अभी जो 12th पास करके आए हैं, यदि मैं किसी से भी बच्चे से पूछता हूं तो सबका अलग अलग जवाब रहता है और किसी का सेटिस्फेक्शन जवाब किसी की नहीं रहता कि 12वीं के बाद कि हमें क्या करना है। तो ये जो समस्या है, इससे निजात पाना चाहते हो? यदि निजात पाना चाहते हो तो आज एक फौजी से सुनिए कि 12वीं के बाद क्या करना है। मैं एक फौजी होने के नाते आज को पूरा फौज के बारे में ही बताऊंगा कि कैसे आप अपना लाइफ स्टाइल, अपना चैलेंजेस, अपना कैरियर आज डिफेंस के क्षेत्र में कैसे बना सकते हैं। तो बात करते हैं कि बहुत सारे जो बच्चे रहते हैं सबके अलग अलग विचारधारा होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई नर्स बनना चाहते हैं, कोई बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। सबका एक अलग अलग व्यू है और सभी अपने क्षेत्र में बहुत ही माहिर लोग हैं। लेकिन कुछ ऐसे पद होते हैं जहां पे अलग ही रुतबा होता है। यदि मैं डायरेक्टली यदि मैं बात करूं इसकी, यदि मैं फौजी की बात करूं, ये तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, होते कि नहीं होते हैं? ये रोंगटे खड़े करने वाला चीज अलग ही जज्बा होता है। तो जानना चाहोगे कि यहाँ तक नॉर्मल व्यक्ति से लेके यहाँ तक आना कैसे मुमकिन है? आप भी कर सकते हो, चाहे लड़की हो या लड़के हो, सबके लिए बहुत ही है कि आप इस पद में आ सकते हो। तो आइए सुनते हैं कि कैसे करना है। आज मैं आपको जो बताने वाला हूं वो एनडीए के बारे में है। एनडीए का जो पद है, ये सामान्यतः बहुत सारे भ्रामक जानकारियां फैली रहती है कि कौन कर सकता है कि नहीं कर सकता। आधे लोग को डाउट ही रहता है। किसी के बहकावे मत आइए, उनसे ही पूछिए जो इस फील्ड के नॉलेज रखते हैं। जैसे मैं खुद उस जगह से आया हूँ, इंडियन नेवी से, तो आपको जो बताऊंगा वो रियलिस्टिक ही बताऊंगा, कोई अलग से नहीं बताऊंगा। पहले बात बताता हूँ, जो एनडीए के जो है ये गर्ल्स और बॉय दोनों दे सकते हैं और ये जो परीक्षा होता है यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाता है एनडीए का। और ये देश की सबसे बड़ी सैन्य परीक्षा है जो देश भर में सभी छात्र, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों इसमें शामिल होते हैं। ये प्रत्येक वर्ष 2 बार एनडीए का पेपर होता है, साल में 2 बार। एनडीए 1 और एनडीए 2 के नाम से जाना जाता है। जो पहला अटेम्प्ट रहता है वो जनवरी में आता है, इसका फॉर्म भरा जाता है और उसका जो एग्जाम होता है वो अप्रैल में होता है, वो भी रविवार के दिन ही होता है। और दूसरा जो अटेम्प्ट होता है उसको एनडीए 2 बोलते हैं और वो होता है जून में फॉर्म भरा जाता है और उसका जो एग्जाम है वो सितंबर में रविवार के दिन ही होता है। ये जो एनडीए की परीक्षा है इसको पूरा यूपीएससी बोलते हैं हम, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट कराता है, जो कि इंडिया की सबसे जो कठिन परीक्षाओं में से एक है। और एनडीए की जो परीक्षा है वो 11वीं पास और 12वीं रनिंग वाले बच्चे ही दिला सकते हैं। और इसका जो एग्जाम फॉर्म भरने का है वो ऑनलाइन होता है, लेकिन जो एग्जाम है ये इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम होता है वो ऑफलाइन होता है। इसका जो एज रहता है मैक्सिमम 16.5 से 18.5 साल के बीच में ही होता है। और इसमें बहुत सारे जो भ्रामक फैलियां हैं कि सर मैं तो मैथ्स वाला नहीं हूं तो मैं एग्जाम नहीं दे सकता, या मैं मैथ्स वाला हूं वही दे सकते हैं, ये आप छोड़ दीजिए। इसमें हर कोई एग्जाम दे सकता है, कोई भी गर्ल्स हो या बॉयज, जिनकी उम्र 16.5 से 18.5 साल है और वो जो 12वीं रनिंग है या 12वीं पास कर चुका है। तो इसमें सभी विषय आर्ट, साइंस, बायो, कॉमर्स, हर सब्जेक्ट वाले दे सकते हैं। लेकिन हाँ, जो मैथ सब्जेक्ट वाले रहते हैं वो उनके लिए तीनों ऑप्शन होता है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, जो टेक्निकल जो ब्रांच होता है उसके लिए। और जो बाकी जो अदर सब्जेक्ट है जो मैथ्स नहीं लिए हैं वो केवल आर्मी विंग में ही जा सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को जो डाउट है कि क्या हमारा फिजिकल उसमें फिट बैठता है,
आप देख लीजिए, इसका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है बॉयज़ के लिए 152 सेंटीमीटर 157 और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर, मतलब गर्ल्स के लिए बहुत ही अच्छा है, जो छोटे हाइट के हैं उनके लिए भी अच्छा है। बॉयज जिनका 157 बहुत अच्छा है, जैसे मेरी खुद की हाइट 168 है, तो जिनका 157 मतलब जो मेरे से भी छोटे होंगे वो भी इसमें एग्जाम दे सकते हैं। चेस्ट आपका 75 टू 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, गर्ल्स के लिए कोई एप्लीकेबल नहीं है, और जितना आपका हाइट है उसी के अनुसार आपका वजन होना चाहिए। ये जो एनडीए का जो एग्जाम है ये प्रत्येक वर्ष 2 बार में होता है, अप्रैल और सितंबर में। एनडीए एनए एग्जाम बोलते हैं इसको। इसका जो प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस है, उसमें क्या है, एक तो इसका रिटन एग्जाम होगा, फिर एसएसबी होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा, फिर मेरिट लिस्ट है। ये 5 ऑप्शन से आपको गुजरना पड़ेगा। यदि ये 5 ऑप्शन को आप क्लियर करते हो देन सिलेक्ट आपका एनडीए के लिए। अब ये आपको तो पहले बता चुका हूं कि एनडीए का जो परीक्षा है वो 2 चरणों में होता है। जो पहला चरण होता है वो लिखित परीक्षा होता है, और दूसरी चरण है वो आपका एसएसबी है। जो पहला चरण जो होता है इसमें आपका गणित का पेपर होता है, 120 नंबर के क्वेश्चन आएंगे 300 नंबर के, और प्रत्येक का नंबर रहेगा 2-2.5 नंबर के होते हैं, और 2.5 घंटे का समय होता है। और याद रखिए ये जो गणित के परीक्षा में कम से कम आपको जो 300 नंबर है इसमें से कम आपको 100 नंबर लाना जरूरी है, मतलब 33% लाना जरूरी होता है, और तभी आपका दूसरा पेपर चेक होगा। और दूसरी जो परीक्षा होता है उसको बोलते हैं जीएटी, मतलब जनरल अवेयरनेस टेस्ट है। इसमें आपको अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाते हैं। 150 नंबर के प्रश्न रहेंगे, 150 टोटल, उसमें 600 नंबर होते हैं, और सभी में 4 नंबर के रहते हैं। 2.5 घंटे का समय होता है, माइनस मार्किंग रहेगा ही रहेगा। अब इसका जो टाइमिंग रहता है आप यहाँ से समझ सकते हो। जो पहला पेपर होता है वो मैथ्स होता है, 120 क्वेश्चन रहेंगे, अधिकतम 300 अंक के, 2.5 घंटे का। ये जब जात इसमें आप क्वालिफाइड होगे तभी आपको दूसरा होगा जो सामान्य जनरल एबिलिटी टेस्ट है, 150 नंबर का रहेगा संख्या, और उसमें जो अंक रहेंगे 600, 2.5 घंटे का। मतलब आपको टोटल 270 क्वेश्चन 900 नंबर रहते हैं, 5 घंटे में आपको दिलाने होते हैं। ये आप कंप्लीट कर लेते हो तब आपका जो प्रथम चरण पास करने के बाद आपका दूसरा चरण कहलाता है वो है एसएसबी। एसएसबी में आपको बुलाया जाएगा। देश के बहुत सारे प्रख्यात संस्थान हैं जहाँ पे आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाता है। जो प्रथम चरण लिखित परीक्षा होता है उसके 2.5 महीने का टाइम रहता है जिसमें आपको एसएसबी की तैयारी करने का मौका मिलता है। ये जो एसएसबी है, द्वितीय चरण एसएसबी, इसको बोलते हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ये 5 दिन का चलता है जिसमें बहुत सारे एक्टिविटी होते हैं। प्रथम दिन की शुरुआत स्क्रीनिंग से होती है, ग्रुप डिस्कशन होता है, और सबसे आखिरी दिन में जो बचे रहते हैं उनका मेडिकल टेस्ट होता है, और कुछ दिनों के बाद उनका डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन होता है। मेरिट लिस्ट में आने के बाद उनको नेशनल डिफेंस एकेडमी में बुलाया जाता है जहां पर उनका 4 वर्ष का ट्रेनिंग होता है, और 4 वर्ष के भीतर आपको स्टार्टिंग से ही आपका पेमेंट मिलना चालू हो जाता है, आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसा लिया नहीं जाता। और सबसे बड़ी चीज है कि आप यूपीएससी जहां से कलेक्टर रैंक बनना जाता है वहीं से ही ये एनडीए का एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करके आप 16.5 साल की उम्र में, 16.5 से लेकर 18.5 साल की उम्र में देश का जो सर्वोच्च पद जैसे नौकरशाही में जो बोला जाता है सबसे टॉप क्लास 1 ऑफिसर, ये बनने का मौका मिल जाता है। अब बताता हूं कि ये एनडीए एग्जाम के आज का एज है कि नहीं है। देखो इसका जो एनडीए 1 है इसको ऑनलाइन जनवरी में आता है, और एनडीए 2 का है उसको ऑनलाइन जून में आता है। और ये आपका डेट ऑफ बर्थ है, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट लेके रखिए। अभी जो आएगा जो सितंबर 2023 के लिए जो रहेगा एनडीए 2 को, इसमें 2 जनवरी 2005 से लेके 1 जनवरी 2008 के बीच के जो भी बच्चे स्टूडेंट है वो लोग इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और अप्रैल 2024 के लिए ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको कितना अटेम्प्ट मिल रहा है आपको क्या एग्जाम देने के लिए। जैसे जिनका अलग अलग डेट ऑफ बर्थ है तो बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि सर मेरा डेट ऑफ बर्थ कितना, मैं कितना अटेम्प्ट कर सकता हूँ। आप इसके आधार से लगा लिए कि इन 2 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ कितने बार आ रहा है। यदि इन दोनों के बीच में डेट ऑफ बर्थ आ रहा है मतलब आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। अब हमारे यहाँ जो छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी से मैं खुद हूँ यहाँ हूँ, तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ ऑलरेडी इसका ऑलरेडी जो बैचेस है स्टार्ट हो चुका है। 18 अप्रैल से जो नया बैच है वो चालू हो रहा है यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि 16 अप्रैल को तो इसका एग्जाम है, और 18 अप्रैल को इसका ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगा। हमारी जो संस्था है रायपुर में है, ये और महादेव घाट रोड रायपुरा में, और ये मेरा मोबाइल नंबर है 9516087108 और 8817838636। आपको कभी भी कोई लगता है कोई इससे रिलेटेड कोई डाउट तो आप मेरे पास आइए या मेरे कॉल कर दिए,
और मैं चाहता हूं कि जो बच्चे अपने सैन्य परीक्षा में आपको ये जो वर्दी वाला जो रुतबा आपको चाहिए, आज कह सकते हो कि हाँ, आई एम द प्राउड ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, ये आप अपना हासिल कर सकते हो। और कोई भी आपको लगता है, अभी तक लगा होगा, अच्छा वीडियो बना होगा, आपको लग रहा है कि इनसे हमको जानकारी है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने यार दोस्त को जरूर बताइएगा कि हम कैसे एनडीए क्वालिफाइड कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।